हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्ट्रेस रीम शेख की पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए खुलासे के बारे में। वैसे तो रीम शेख को सब जानते होंगे क्योंकि रीम शेख टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही जाना माना और पॉपुलर फेस। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रीम शेख ने अपने करियर की शुरुआत की थी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। रीम का जन्म हुआ था ईयर 2002 में और रीम को आप लोगों ने ये रिश्ता क्या कहलाता है, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, फना से है राब्ता और भी बहुत सारे सीरियल्स में देख रखा होगा। और इन दिनों रीम नजर आ रही है लाफ्टर शेफ में। और रीम जब बहुत छोटी थी यानी ईयर 2010 की बात है, तब से ही वो एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है। रीम के फादर मुस्लिम है और उनकी मदर हिंदू है। बात करते हैं रीम शेख के उस खुलासे के बारे में जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया। दरअसल रीम ने ये बताया कि उनकी मदर और उनके फादर का डाइवोर्स आज से 4 साल पहले ही हो चुका है और जिसका रीजन था डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ तक कि रीम ने ये भी कहा कि उन्होंने खुद अपनी मदर को डाइवोर्स लेने को कहा था। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उनका बचपन जो था वो बिल्कुल भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं रहा। उन्होंने अपनी माँ को घरेलू हिंसा का शिकार होते हुए देखा और जिसका असर उनके ऊपर भी पड़ा। कि उन्होंने ये कहा कि इसका असर उनके ऊपर ये हुआ कि वो बचपन में एक डरी हुई बच्ची थी और वो खुद को तारे ज़मीं पर का बच्चा बुलाती थी। वो लोगों से बात नहीं कर पाती थी और जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे घर में हिंसा देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं अंदर से, क्योंकि उनके पास कोई भी सेफ स्पेस नहीं होता है। साथ ही रीम शेख ने आगे अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने ये बताया कि उनकी एक सौतेली बहन भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। देखो रीम का जो भी स्टेटमेंट था ना अपनी लाइफ के बारे में उसको मैंने अपने शब्दों में बताया है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है ना कि बहुत सारे लोगों को जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा ग्लैमर से भरी हुई लगती है, बहुत ही ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हमें ये लगता है कि जो फिल्म स्टार्स है या फिर जो भी एक्टर्स है एक्ट्रेसेस है उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है और वो ज्यादातर अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। देखो जो घर होता है ना वहाँ पे कंफर्ट का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि घर पे ही जाकर हमें मेंटल पीस मिलता है। लेकिन अगर घर में ही हम अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखें इसका बहुत ही गहरा असर हमारी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ता है। और बहुत बड़ा सच ये भी है ना यार कि जो बच्चे इस तरीके के एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वो बड़े होने के बाद भी बिल्कुल 100% खुद को हील नहीं कर पाते हैं। तो साथ में रहकर कलेश करने से बेटर है कि इंसान डाइवोर्स लेकर हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करे। और यहाँ पर देखा जाए तो रीम के केस में रीम ने ही अपनी मदर को मोटिवेट किया डाइवोर्स लेने के लिए। देखो इंडिया में डाइवोर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं ये नारा तो हर कोई लगाता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये भी है ना यार कि बहुत सारी औरतें बहुत कुछ सहते हुए भी उस मैरिज में रहना चाहती हैं। इसके वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं जो औरतों को डाइवोर्स लेने से रोकते हैं वो है उनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो। दूसरा बड़ा रीजन है सोसाइटी का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बच्चे कैसे रहेंगे। देखो यार लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना, ऐसे नहीं तो वैसे। तो इससे बेटर है कि खुद की हैप्पीनेस को, खुद के मेंटल पीस को प्रायोरिटी पे रखा जाए। और बात रही बच्चों की, तो बच्चे अगर पेरेंट्स को हर दिन रोते लड़ते झगड़ते देखेंगे तो उनके मेंटल हेल्थ पे ज्यादा बुरा इम्पैक्ट होगा। देखो लड़कियों को हमेशा प्रायोरिटी पे एक बात रखनी चाहिए शादी से पहले कि अगर वो किसी से भी शादी कर रही हैं तो उनको इस तरीके से शादी नहीं करनी चाहिए कि वो प्यार में सारी कश्तियां जलाकर आगे बढ़ जाए। या फिर अगर उनकी अरेंज मैरिज हो रही है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शादी करवाने से पहले सबसे पहले अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। चलो तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। चलो फिर जल्दी होगी मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ। बाय।